हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसे शिव भूमि या देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी प्रॉस्पर था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पर आ गया। ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई नौकरी है, बस भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और क्राइम बढ़ रहा है। हर साल हजारों की संख्या में विद्यार्थी सड़कों पर उतर रहे हैं और कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कई लोग तो स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में नौकरी पाने हेतु जा रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति हिमाचल की हुई कैसे? इन सभी पहलुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1991 जब भारत में नई आर्थिक नीति के रूप में LPG आती है, लेकिन उस समय भी हिमाचल को कुछ खास विकास मिल नहीं पाता है, क्योंकि हिमाचल में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता है। हिमाचल के प्रोडक्ट्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि हिमाचल में एक कॉल सेंटर तक नहीं खोला जाता है। हिमाचल के टूरिज्म का तो डेवलपमेंट होता ही नहीं है। और मॉडर्न हिमाचल को जानने के लिए हमें हिमाचल के लास्ट 3 मुख्यमंत्री के बारे में जानना आवश्यक होगा, जिनमें सबसे पहले हैं हमारे आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्हें राजा साहब के नाम से भी जाना जाता है, या यूँ कहूँ मॉडर्न हिमाचल के मॉडर्न आर्किटेक्ट, जिन्होंने वर्ष 1983 से लेकर 2017 तक लगभग 6 बार मुख्यमंत्री बनकर 21 साल तक शासन किया और हिमाचल को डेवलप करने की कई कोशिशें भी की। कई प्रोजेक्ट्स में निकाले, जैसे नालागढ़ के लिए 71 करोड़ का प्रोजेक्ट निकाला था, शिमला के लिए 5.31 करोड़ का प्रोजेक्ट निकाला था। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स निकाले और कार्य भी किए, अनडाउट नहीं, लेकिन उस लेवल पर हिमाचल को पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है जब उसके पार्टी के सदस्य, उसकी पार्टी भ्रष्ट हो, पथभ्रष्ट, वो विजन ही न हो उनमें। और उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो जब आते हैं तो लोगों को उनके साथ बड़ी उम्मीदें भी होती है। लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो कोरोना की महामारी भी उनका स्वागत करती है और हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी वो बद से बदतर हो जाती है। तहस नहस हो जाता है सब, बिजनेस ठप हो जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है हिमाचल में। और वो भी क्या कर पाते, कम समय होने की वजह से, कम अनुभव होने की वजह से वो कुछ खास हिमाचल के कर नहीं पाते। करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ खास हिमाचल के लिए उतना कर नहीं पाते, क्योंकि हाईलाइट्स में आए। अगर कुछ करते हैं हिमाचल के लिए तो मंडी की सिराज के लिए करते हैं और अपने लिए करते हैं। फिर रिश्वत। उसके बाद आते हैं सबके चहेते, सबके प्रिय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो जब आते हैं तो लोगों को लगता है ये बंदा रिफॉर्म लाएगा, क्योंकि जब वो आते हैं उसी समय वो नायक फिल्म की तरह, नायक फिल्म के अनिल कपूर जी की तरह कार्य करने लगते हैं। 1 महीने में ही बहुत कुछ कर देते हैं। वो लगता है कि हाँ, शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारी ज़िंदगी में सुख लाएगी, लेकिन सुख के नाम पर वो लाते क्या हैं? 1500 के नाम पर 0 रुपए। युवा IT को अभी तक इंसाफ नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट टीचर का तोहफा और बेरोजगारी का तोहफा और अनएम्प्लॉयमेंट में देश में नंबर 1। और इनके कार्यकाल में भी एक आपदा आती है जो हिमाचल को कई करोड़ों का नुकसान कर देती है। हिमाचल को तहस नहस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। अच्छा कार्य भी किया आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, और वो था उन्होंने अपनी संपत्ति में से 51 लाख रुपीस डोनेट किए आपदा में। अच्छा काम। लेकिन आज हिमाचल का युवा उस आपदा की वजह से नहीं रो रहा है दोस्त। आज हिमाचल का युवा क्यों रो रहा है? अपनी स्थिति पर रो रहा है। और वो स्थिति क्या है कि वो रोजगार के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन वो आज भी बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं ही नहीं निकल रही है।
किसी ने सच कहा वो कि बीजेपी के समय पर चाहे घोटाले होते थे, चाहे धांधली होती थी, चाहे ऊपर नीचे होता था, लेकिन एटलीस्ट परीक्षाएं तो निकलती थी। यहाँ परीक्षाएं ही नहीं निकल रही है, टेस्ट ही नहीं निकल रहे हैं, और अगर निकल रहे हैं तो रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, और अगर रिजल्ट निकल रहा है तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। जो लोग रिजल्ट में पास होकर सिलेक्ट होकर भी नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो भी आज मंत्रियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मंत्रियों के सामने रो रहे हैं। क्या इस दिन के लिए छात्रों ने मेहनत की थी? ये दिन देखने के लिए कसम से रोना आता है हर इंसान को यार। इस स्थिति पर हिमाचल पॉइंट्स जिन पर अगर हम कार्य करेंगे तो शायद हिमाचल को डेवलप कर सकते हैं, और जिनमें सबसे पहला है वन प्रोडक्ट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर निकलेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, कराएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। दूसरा, टूरिज्म स्पोर्ट्स को थोड़ा और डेवलप करना। बात तो होती है, हर चुनाव में होती है टूरिज्म के बारे में, लेकिन असल में कुछ हो नहीं पाता है। तीसरा है कि आईटी इंडस्ट्री में थोड़ी डेवलपमेंट या उसको थोड़ा प्रमोशन मिले तो कुछ हो सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट जिसे मैं बोलूँगा, रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें लाई जाए, एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन पर काम करे, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पर काम करे, क्योंकि हमें नौकर ही पैदा नहीं करने, हमें मालिक भी पैदा करने। और लास्ट रिक्वेस्ट यही है, या तो गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दीजिए या फिर प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दीजिए, तभी अवसर की समानता मिलेगी, तभी समानता मिलेगी, तभी शिक्षा में समानता मिलेगी। क्योंकि आज गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने वाले अध्यापक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी असलियत जानते हैं। जब तक ये बंद नहीं होंगे तब तक समानता बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे के साथ एक सरकारी स्कूल का बच्चा कैसे कॉम्पिटिट कर पाएगा सर? मुझे बता, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो योग्यता है, वो माइंडसेट है, आप टफ माइंडसेट है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी तो एक राजनेता हैं। So that's it for today. This is Umesh Kumar and Jai Shri Ram to all of you.